अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी, बड़ी मशहूर, बड़ी बेहतरीन अदाकारा हैं उष्ना शाह, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से वो जानी और पहचानी जाती हैं। उष्ना शाह की जब शादी हुई थी तो आप लोगों को याद होगा कि उनको इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था कि उस वक्त उनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट करना पड़ गया था। उनको अपनी तमाम पिक्चर्स को डल करना पड़ गया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद वो कभी भी सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं होंगी, सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया था। अब उष्ना शाह का एक और ऐसा बयान आ गया है जिसके अकॉर्डिंगली ये लग रहा है कि उष्ना शाह जो हैं वो अनकरीब एक मर्द बनने जा रही हैं, या कि वो एक मर्द बन चुकी हैं। इसके बारे में क्या हकीकत है, क्या मामला है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। जनाब, ये सारा सिलसिला तब शुरू हुआ जब आपको पता है कि एक खातून नुमा मर्द ने एक खिलाड़ी जो है उनके उनका जब चेहरा सामने आया तो उष्ना शाह ने खुद को उनसे रिलेट किया। अब उष्ना शाह जो है वो खुद भी ट्रांसजेंडर बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको आगाह करूंगी। तो जनाब, अब मैं आपको बता दूं कि उष्ना शाह जो है उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हैं। अब हाल ही में आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स हुआ है 2024। वहां से मकबूलियत हासिल करने वाले अल जज़ायर की बॉक्सर हैं जी, जिनका नाम है ईमान खलीफ। अब ये जो ईमान खलीफ हैं, इनको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ईमान खलीफ जो हैं इनको उन्होंने मर्द कहना या औरत कहना या ट्रांसजेंडर कहना है। क्योंकि ये जो ईमान खलीफ हैं, ये एक ऐसी बीमारी का शिकार होने का इन्होंने दावा किया था जिसके बाद उनको औरत या मर्द के अंदर जो है उनकी तमीज़ ख़त्म हो गई थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इनको हमने कौन से जिन्स का समझना है। अब उष्ना शाह जो हैं उन्होंने खुद को भी ईमान खलीफ से रिलेट कर दिया, जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। लोगों ने उष्ना शाह की बात समझने के बजाय उसके जो भी मतलब निकाले हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब ये जो अदाकारा उष्ना शाह हैं, उन्होंने ये इंकशाफ पहली दफ़ा सोशल मीडिया के अकाउंट इंस्टाग्राम के स्टोरी में पोस्ट के ज़रिए किया है। ये पोस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसके ज़रिए उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन के साथ हैरत का इजहार किया है, और जो सार्फिन है उन्होंने उनके साथ हैरत का इजहार किया है। अब उष्ना शाह ने लिखा क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि उनके टेस्टोस्टेरोन एक लेवल होता है, हार्मोन्स होते हैं। आजकल आपको पता है लड़कियों को बहुत पीसीओएस के मसले हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन के मसले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। उन्होंने कहा कि उनकी जो सतह है वो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, यानी एक नॉर्मल इंसान में टेस्टोस्टेरोन जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो उष्ना शाह की बॉडी में पाया जाता है, जिसके बायस उन्होंने कहा कि उनके पट्ठों की नशोनुमा में इजाफा हो गया है। यानी ऐसी औरत जिसके अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए तो वो मर्दों जैसी जिसामत की बनती चली जाती है। उसके कंधे, उसके जो बाइसेप्स होते हैं या जो उसके जो शोल्डर्स होते हैं, ये बिल्कुल मर्दों की मुशाबहत इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पट्टों की नशोनुमा में काफ़ी इजाफा हो गया है और उनके खून में एंड्रोजन्स नामी हार्मोन का अखराज भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल, जैसे मर्दों के जिस्म पे बाल आते हैं, इस तरह उन्होंने कहा कि उनके जिस्म के ऊपर भी बाल आना शुरू हो गए। उन्होंने लिखा कि अगर उनकी तरबियत एक एथलीट की तरह की जाती और पीसीओएस की बीमारी पर काबू नहीं पाया जाता तो मुझे भी मर्दाना खसूसियात आ जाती। यानी उन्होंने कहा कि वो खुद भी यानी कि एक मर्दाना खसूसियत वाली औरत बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये खसूसियात दिखने में नज़र नहीं आती। उन्होंने लिखा कि जो भी ख़वातीन इस मसले का सामना कर रही हैं वो इसे कंट्रोल कर सकती हैं, और उनकी बहुत सी दोस्त अदाकाराएं भी ऐसी हैं जो इस मसले का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि थोड़ी सी तहकीक के बाद ख़वातीन खुद पर पीसीओएस को कंट्रोल कर सकती हैं, और ये अहमकाना ख्याल है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी बुलंद सतह से जनानापन को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर आकर भी अल जज़ायर की बॉक्सर हैं जी, ईमान खलीफ, उनसे मुतल्लिक एक पोस्ट की, और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे ये सोचने पर धोखा दिया गया है कि ईमान खलीफ ट्रांसजेंडर है, क्योंकि बहुत से अफराद ने इस खिलाड़ी के बारे में जाली खबरें शेयर की हैं, जिससे जाहिर होता है कि रंगीन लोगों को झूठी मालूमात से कितनी ज़्यादा आसानी से तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। यानी कि जो ईमान खलीफ हैं उनको शायद उन्होंने ट्रांसजेंडर समझ लिया था, और ईमान खलीफ जो हैं वो हैं तो खातून, लेकिन वो और मर्दों की तरह या ट्रांसजेंडर्स की तरह दिखती हैं। तो उन्होंने अब बहरहाल कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। उष्ना शाह के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब लोग ये जानते हैं कि उष्ना शाह माजी में भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रह चुकी हैं।
उशना शाह का सबसे पहले मुतनाज़े जो सारा मामला बना था वो उस वक़्त बना था जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने एक फ़ॉरेनर से, किसी खिलाड़ी से शादी की थी। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने शादी की थी तो उन्होंने इंडियंस को बुलाया था, सिखों को बुलाया था, और कोई भी बुला सकता है अपनी शादी में, लेकिन वहाँ पे जो डांसेस हुए थे वो बॉलीवुड के गानों के ऊपर हुए थे। और उशना शाह जो ब्राइड बनी थी वो टोटली इंडियन ब्राइड बनी थी, और उन्होंने जो ड्रेसिंग की थी वो भी बिल्कुल इंडियन ब्राइड्स की तरह की थी। जिसके बाद आपको याद होगा कि भारत के जो लोग थे वो उशना शाह को भारतीय कोई लड़की समझे थे कि भारतीय लड़की की शादी हो रही है, क्योंकि वो टोटली इंडियन शादी लग रही थी। जबकि पाकिस्तानी जो थे वो कमेंट सेक्शन में जाकर इंडियंस को बताते थे कि जिसको आप भारतीय लड़की समझ रहे हैं ये दरअसल पाकिस्तानी लड़की है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के कल्चर से इतनी ज़्यादा मुतासिर है कि उसकी शादी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी मुसलमान की शादी हुई है। सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना उशना शाह को उस वक्त करना पड़ा था जब वो ब्राइड तो बनी थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन सेमी न्यूड टाइप के कपड़े पहने हुए थे। और इस तरह के कपड़ों को देखकर हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद बेतहाशा तनकीद के बाद उशना शाह को अपनी तमाम तस्वीर को प्राइवेट करना पड़ गया था, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हाइड करना पड़ गया था। और उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि लोगों का इतना बैकलैश जो है आएगा। अब की बार उशना शाह जो हैं उन्होंने दोबारा से एक और बात की है, क्योंकि उशना शाह जब अपने शौहर के पास बाहर जाती हैं फ़ॉरेन में, तो वो जो कपड़े पहनती हैं वो तब भी सेमी न्यूड कपड़े पहनती हैं। और उन सेमी न्यूड कपड़ों को पहनकर जब वो अपनी पोस्ट लगाती हैं तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो उसके ऊपर जो कमेंट्स करते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। ऑब्वियसली हमारे लोग नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते। जिसके बाद उशना शाह ये कहती हैं कि लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप सेमी न्यूड कपड़े पहनकर आती हैं और आपके शौहर आपको मना नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी मेरे कपड़ों पर तनकीद मत किया करें, मेरे शौहर मुझे वाकई मना नहीं करते। यहाँ तक कि लोगों को बहाना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर तनकीद करने का। तो उशना शाह ने अभी हाल ही में जो ये बात की है कि उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर मर्दों की तरह बाल आ रहे हैं, तो लोगों ने उनको तब भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा कि अगर आपकी बॉडी पे इतने ज़्यादा बाल आते हैं तो आपको किसने कहा है कि आप निकर्स पहनकर फिरें, आपको किसने कहा है कि आप सेमी न्यूड कपड़े पहनकर फिरें और इतने बोल्ड ड्रेसिंग करके फिरें, आपको जो है वो अपने आप को ढक के चलना चाहिए। तो उशना शाह ये कहती हैं कि भाई आई डैम केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, लोग मेरे बारे में जो कहते हैं कहें। और बहरहाल उन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि वो क्यों जो है वो इस तरह की सोच रखती हैं या क्या उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दूं जाते जाते कि उशना शाह ने पाकिस्तानियों को मुनाफिक करार दिया है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो आप उनका ड्रेस देख रहे हैं कि उन्होंने नेकर पहनी हुई थी और उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिबास और टांगे दिखाने पर जब मेरे शौहर को मसला नहीं है तो पाकिस्तानियों का दिमाग ख़राब है। उन्होंने खुद पर तनकीद करने वाले जितने भी मदाहीन हैं उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तानी मुनाफिक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्तसर और बोल्ड लिबास पहनने समेत उनकी टांगे दिखाने पर जो लोगों ने कहा है उस पर उनके शौहर को मसला नहीं तो लोगों को क्या मसला है। इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर उन्होंने और इसके अलावा एक्स के ऊपर उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुनाफिक होते हैं और तनकीद करते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो नरगिस फ़खरी के आइटम गानों को शौक से देखते हैं और इन पर झूमते रहते हैं, और दूसरी तरफ वो लड़कियों के लिबास के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। उन्होंने लिखा कि वो कनाडा जैसे मुल्क में पली बड़ी हैं जहाँ उनकी तरबियत मुख्तलिफ तरीके से हुई है और उन्होंने अपने जिस माहौल में तरबियत पाई है वहाँ पर सफ़ेद फार्म मर्द से ही उन्होंने शादी किया जो उनकी तरह लिबरल और खुली ज़हनियत के मालिक हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि मुख्तसर ये बोल्ड लिबास पहनने समेत जो है वो बैरून मुल्क में टांगे दिखाने पर उनके शौहर को कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानियों का दिमाग इस पर क्यों ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुनाफिक तरीन लोग हैं, मुनाफिक तरीन कौम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों में बस यही फ़र्क है कि उनकी तरबियत दो मुख्तलिफ माहौल में हुई है, लेकिन वो पाकिस्तानियों की मुनाफ़कत देखकर हैरान रह जाती हैं। यानी उनका कहने का मकसद था कि फ़िल्में नेटफ्लिक्स पे देखते हैं और गाने इंडियंस के देखते हैं और तनकीद पाकिस्तानियों पर करते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी शादी पर जो सुर्ख रंग की चुनरी और चोली पहनी हुई थी इस पर उन्होंने अपनी कौम से और मदाहीन से माफ़ी मांगी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब उनकी शादी के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई थी तो उन्होंने तमाम तस्वीरों को डिलीट भी कर दिया था और लोगों से माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने लिखा कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगी, वो लिबास पर माफ़ी नहीं मांगेंगी और पाकिस्तान चाहे तो आइटम सॉन्ग देखें, चाहे वो जैसी उल्टी सीधी फिल्में देखें, लेकिन मुनाफ़कत से नहीं डरते पाकिस्तानी। उन्होंने माजी में जो बोल्ड और मुख्तसर लिबास पहनने पर मुतअद्दिद बार उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है और ना सिर्फ ये कि बल्कि दीगर अदाकाराओं को भी
पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और पाकिस्तानियों का उन्होंने बायकॉट किया। अब अगर बात कर लें पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारी अदाकाराएं जो हैं बहुत ही ओछी हो जाती हैं, वो अपने आप पे से बाहर हो जाती हैं, ज़रा सा फेम मिलता है तो बेहुदा कपड़े पहनकर बाहर के मुल्कों में जब वो जाती हैं तो पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के बजाय वहाँ के अजीबोगरीब कपड़े पहनकर तस्वीरें पोस्ट करती हैं। फिर वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम लोग उनकी तारीफ़ें करेंगे, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर पाकिस्तानी जो हैं वो इस चीज़ में इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वो ऐसी एक्ट्रेसेस का बायकॉट करने का भी कहते हैं। फिर ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं, ये शादियां करके बाहर चली जाती हैं, फिर ये पाकिस्तानियों को कहती हैं कि जनाब साढ़े वालों तुसी जाओ बाहर से। बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और ये भी बताइए कि वो ख़वातीन जिनके अंदर ये हार्मोनल मसले होते हैं, क्या वाकई उनके अंदर मर्दाना खसूसियात बहुत बढ़ जाती हैं, या कि वो बाहर के मुल्कों का जो कल्चर है जहाँ पर वो अपने आप को ट्रांसजेंडर्स के तौर पे मुतारिफ करवाना शुरू कर देते हैं लोग, या उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।